अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त परमाणु मसले पर वार्ता चल रही है। अब तक 2 चरणों की बातचीत हो चुकी है और जल्द ही तीसरे फेज की बातचीत भी होगी। लेकिन इसी बीच ईरान ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। दोनों मुल्कों में चल रही बातचीत के बीच ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के सामने 2 मांगे रखी है। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों मांगे ईरान ने बातचीत के दौरान भी अमेरिकी अधिकारियों के सामने रखी। ईरानी विदेश मंत्रालय के तर्जुमान यानी प्रवक्ता फतेह मोहजरानी ने कहा कि तेहरान बातचीत की किसी भी पहल का इस्तकबाल करता है जिससे ईरान पर लगी पाबंदियों को हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि अब तक की बातचीत अच्छी रही है और उम्मीद है कि आगे भी रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहजरानी ने कहा कि ईरान चाहता है कि वार्ता के दौरान अमेरिका ईरान के अधिकारों की गारंटी दे। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना से बातचीत के दौरान फतेह मोहजरानी ने कहा, तेहरान बातचीत की किसी भी पहल का इस्तकबाल करता है जिससे ईरान पर लगी पाबंदियों को हटाया जा सके। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने हमेशा राष्ट्रीय हितों और ईरानी लोगों की गरिमा के रखरखाव के आधार पर काम किया है। इन बातचीतों का मकसद तनाव कम करने के लिए व्यावहारिक कदमों की जांच करना और भविष्य में तकनीकी वार्ता के लिए एक मंच प्रदान करना है। अमेरिका के साथ बातचीत शुरू होने से पहले भी ईरान ने कहा था कि वो पहले गारंटी चाहते हैं। ईरान लंबे वक्त से खुद पर लगे प्रतिबंधों की मार झेल रहा है जिससे उनकी इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है। ईरान हर हाल में खुद पर लगी पाबंदियों को खत्म करवाना चाहता है। जानकार मानते हैं कि अगर अमेरिका पाबंदियां हटाने के लिए मान जाता है तब जाकर परमाणु मसले पर यह बातचीत किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान खुद बातचीत को खारिज कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम बंद करने के बदले अमेरिका के सामने सैंक्शंस हटाने का ऑफर रखेगा। अगर अमेरिका इस पर मान जाता है तो ठीक, नहीं तो ये बातचीत विफल हो सकती है जिसके बाद दोनों मुल्कों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। हाल ही में दूसरे फेज की बातचीत के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक्स पर एक पोस्ट कर JCPOA का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि हमने ये स्पष्ट किया है कि ईरान में कितने लोग मानते हैं कि JCPOA हमारे लोगों के लिए अच्छा नहीं है। हमारे लिए उस सौदे से जो कुछ बचा है वो है सबक जो हमने सीखा है। उन्होंने आगे होने वाली बातचीत के अच्छी दिशा में जाने की उम्मीद जताई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ईरान के साथ पिछली परमाणु वार्ता से अमेरिका को अलग कर लिया था। इस समझौते को ही जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA कहा जाता है। अब देखना ये होगा कि बातचीत आगे किस ओर रुख करती है। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत का दूसरा दौर भी पूरा हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बैठक शनिवार को इटली की राजधानी रोम में हुई। इस बातचीत में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल हुए। रोम में हुई दूसरी दौर की अप्रत्यक्ष बातचीत के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने बातचीत को पॉजिटिव बताया। बैठक पहले की ही तरह सीधे तौर पर नहीं हुई बल्कि ओमानी विदेश मंत्री बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। ईरानी विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये बातचीत ओमानी राजदूत के निवास पर 2 अलग-अलग हॉलों में हुई। दोनों पक्षों की ओर से कहा गया कि इस बैठक में प्रगति हुई है और इसका तीसरा दौर ओमान में ही 26 अप्रैल को होगा। अमेरिका और ईरान में जारी वार्ता की दिलचस्प बात यह है कि यह बातचीत सीधे तौर पर न होकर अप्रत्यक्ष हो रही है। प्रत्यक्ष बातचीत में दोनों देश के प्रतिनिधि आमने सामने बैठकर डील से जुड़ी बातें करते हैं, यानी सीधे तौर पर अपनी अपनी बातें एक दूसरे के सामने रखते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष बातचीत में ऐसा नहीं होता। अप्रत्यक्ष बातचीत में दोनों देश के प्रतिनिधि एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं। वो अलग अलग कमरों में रहते हैं, डील पर चर्चा करते हैं। वो अपनी बात मध्यस्थ के सामने रखते हैं जो दोनों पक्षों की बात एक दूसरे तक पहुंचाता है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों करते हैं 2 देश इस तरीके की बातचीत? जानकार बताते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं हैं और हाल के दिनों में इसमें शदीद बढ़ोतरी भी हुई है। इसलिए ये दोनों देश आमने सामने ना बात कर एक मध्यस्थ की मदद से बात करते हैं ताकि रिश्ते और खराब ना हो, साथ ही साथ एक डील तक पहुंचा जा सके। बातचीत के दौरान एक और जहां ईरान और अमेरिका के बीच संभावित परमाणु समझौते की संभावनाएं तलाशने की कोशिश की गई, वहीं ईरान ने यह भी स्पष्ट किया कि वो ऐसे किसी भी समझौते में अमेरिका से सख्त गारंटी चाहता है। ईरान ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि उसके पास मौजूदा समय में जो संवर्धित यूरेनियम का भंडार है उसका कैसे प्रबंधन किया जाए, इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए।
इसके अलावा प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया और वॉशिंगटन के लिए एक उच्च स्तरीय राजनीतिक दौरे की भी उम्मीद जताई गई है। हालांकि अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से इन प्रस्तावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इतना साफ किया गया है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दिए जाएंगे। बता दें 2018 में ट्रंप के ईरान से परमाणु करार रद्द करने के बाद ईरान की बम बनाने की क्षमता में इजाफा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ईरान ने 60% शुद्धता का 275 किलो यूरेनियम बना लिया है। ये 6 परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। अब दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी जल्द होने वाली है, लेकिन इतना तो साफ है कि परमाणु मसले पर जारी गतिरोध को हल करने की दिशा में ये बातचीत काफी महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि दोनों देशों का रुख जैसा नजर आ रहा है, आगे की राह इतनी भी आसान नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत का दूसरा दौर भी पूरा हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बैठक शनिवार को इटली की राजधानी रोम में हुई। इस बातचीत में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अघराची शामिल हुए। दोनों देशों के बीच बढ़ रहे टेंशन के बीच भी ईरान अपने हथियारों को दिखाने या सेखी बघारने से पीछे नहीं रहता। गाहे बगाहे ईरान अपने हथियारों के जखीरे को दिखाता रहता है। इस बीच ईरान के एक बड़े जनरल ने एक और बड़ा दावा किया है। ईरानी जनरल का दावा है कि उन्होंने एक बेहद खतरनाक एआई हथियार बनाया है। ब्रिगेडियर जनरल कियोमर्स हैदरी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में यह दावा किया। ईरान का खतरनाक एआई हथियार बनाने का दावा। हमारे पास अत्याधुनिक उन्नत हथियार हैं, जिनमें से कुछ को सीक्रेट रखा गया है। यह हथियार काफी उन्नत है और एआई तकनीक का भी उपयोग करते हैं। रणनीतिक चिंताओं के कारण इनको सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन ये पूरी तरह से चालू हैं। ग्राउंड फोर्स के पास भी ऐसे हथियार और प्रणालियां हैं जो विश्व स्तर पर सबसे उन्नत हैं। पिछले 3 महीनों में ग्राउंड फोर्स ने देश के पूर्वी, पश्चिमी और तटीय क्षेत्रों में 3 बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किए थे। हमारी आंखें खुली हैं और हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं। अगर कोई खतरा पैदा होता है तो हम दुश्मन को बचने का मौका नहीं देंगे। इससे कुछ दिनों पहले भी ईरान ने एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में ईरान के हथियार कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार 2 सैन्य अधिकारी हथियारों से भरी एक लंबी सुरंग से गुजरते हुए दिख रहे थे। खौफनाक म्यूजिक वाली ये वीडियो हॉलीवुड फिल्म के सीन की याद दिला रहे थे। ये जगह किसी मिसाइल सिटी की तरह लग रही थी। 1 मिनट 25 सेकंड के इस वीडियो में ईरान के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद हुसैन बाघयारी और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर आमिर अली हाजीजादे इस जगह का दौरा करते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो में ईरान की कुछ सबसे ताकतवर मिसाइल और रॉकेट भी दिख रही थी। इनमें खैबर सकेन, गदर AHS, सेजल, हज कासिम और पावे लैंड अटैक जैसी क्रूज मिसाइल भी शामिल थी। बताते चलें 2018 में ट्रंप के ईरान से परमाणु करार रद्द करने के बाद ईरान की बम बनाने की क्षमता में इजाफा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के मुताबिक ईरान ने 60% शुद्धता का 275 किलो यूरेनियम बना लिया है। ये 6 परमाणु बम बनाने के लिए भी काफी है। दोनों देशों के बीच अब तीसरे दौर की बातचीत जल्द आयोजित करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि परमाणु मसले पर जारी गतिरोध को हल की दिशा में ये बातचीत काफी महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि दोनों देशों का रुख जैसा नजर आ रहा है, आगे की राह इतनी भी आसान नहीं है।